वेलकम बैक ऑन अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक आपके जो है क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं कमेंट्स में, तो मैं उनका जो है वो बारी बारी से आपको जो है उसको क्लियरफाई कर रहा हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है कि सर्किट की आउटपुट चेक करनी होती है वहाँ पर या फिर नहीं होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा था निकल के, वो आ रहा था कि आपको सीआरओ चलाकर दिखाते हैं या फिर नहीं, मतलब आपको सीआरओ पे आउटपुट चेक करनी है या फिर नहीं करनी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमें वहाँ पर सर्किट डायग्राम मिलेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएटर है, हमारा इंटीग्रेटर है, या फिर और जो सर्किट्स हैं, तो उनमें जो कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखी हुई होगी या फिर हमें मीज़र करके लिखनी होगी। ये आपका एक क्वेश्चन है। और दूसरा चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो है प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, मतलब प्रोसेस क्या है लिखने की। प्रैक्टिकल हमने बना तो दिया, बट उसको लिखना कैसे है, ठीक है ना। और पांचवा आपका क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग कैसे करके करनी है, मतलब क्या प्रोसीजर हो रहा है वहाँ सोल्डरिंग करने का, या फिर कोई स्टैंडर्ड वो बता रहे हैं कि कैसे करके आपको करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एक। और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं सर, और वो हमको बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले के करके आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है सर्किट की आउटपुट चेक करनी है वहाँ पर या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक जो स्कीमेटिक डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम पेपर पे। तो वो ही आपको अपने पीसीबी पे माउंट करनी है। और उसके बाद में आपको सिर्फ आपकी पीसीबी पर सोल्डरिंग की स्किल आपको वो चेक करते हैं कि आपको सोल्डरिंग कितनी अच्छी से आती है या फिर नहीं आती है। वहाँ पर आपको सर्किट की आउटपुट चेक नहीं करवाते हैं कि आप हमें जो है आउटपुट चेक करके दीजिए कि इसकी आउटपुट जो है आ रही है प्रॉपर या फिर नहीं आ रही है। ऐसा वहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको अपना सर्किट माउंट करना है। सबसे पहले जो भी सर्किट बना हुआ होगा उस सर्किट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट का नाम क्या है, इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं उन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या क्या है और उन कंपोनेंट्स का नाम क्या क्या है। ठीक है, ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में वही सर्किट आपको क्या करना है, पीसीबी पे माउंट करना है। पीसीबी पे माउंट करने के बाद में अच्छे से आपको सोल्डरिंग वगैरह सब कुछ कर देनी है। और उसके बाद में अगर वो उस सर्किट से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं तो वो आपको जो है वो बताना पड़ेगा। और अदरवाइज आपको आउटपुट चेक करके वहाँ पर नहीं दिखानी है। ओके, तो आपको क्या है करना है कि जब पूरा कंप्लीट आपका सर्किट हो जाता है तो उस पर एप्लीकेशन नंबर लिखवाते हैं वो लोग। एप्लीकेशन नंबर लिखवाने के बाद में पॉलीथीन में वो सबमिट करवा देते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि सीआरओ चलाकर दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपका क्लियर हो जाता है कि जब वहाँ पर सिर्फ सोल्डरिंग की स्किल्स को आपको देखना है कि आपको सोल्डरिंग आ रही है नहीं आ रही है, तो सीआरओ भी चलाने का कोई सवाल नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर कोई अंदाजा या फिर अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ, जो कि मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड करा दी है, उसमें भी आपको मैंने बताया है कि सीआरओ वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है। और जो भी कैंडिडेट जो कल दे के आए हैं उनसे मैं पूरा कंफर्म कर लिया हूँ, और लास्ट रिक्रूटमेंट में तो मैं भी दिया हूँ। तो ना पिछली बार उन्होंने चलवा के दिखाया था सीआरओ, ना इस बार जो है वो सीआरओ ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। न ही वहाँ पर सर्किट की आउटपुट चेक करा रहे हैं, न ही आपको सीआरओ पे आउटपुट दिखानी है। ओके, तो सीआरओ वगैरह कुछ नहीं चलाना है, डीएसओ वगैरह कुछ नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है, माउंट करना है सर्किट को। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा सोल्डरिंग कैसे करनी है, मतलब करनी तो है अच्छे से, लेकिन करनी कैसे है। तो वैसे तो आप सीख ही गए होंगे सोल्डरिंग करना, और अच्छे से काफ़ी सर्किट्स आपने बना ही लिए होंगे। तो सबसे दो तीन चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ सोल्डरिंग के बारे में। आपको क्या करना है कि जब सोल्डरिंग आप करेंगे सर्किट पे, तो आपको जो भी कनेक्शन करने होंगे, जैसे आपने ऑप एम्प बनाया मान लो यूजिंग 471 जो 741 आईसी है उसका यूज करके आपने मान लो इंटीग्रेटर या फिर डिफरेंशिएटर बनाया, तो उसमें फीडबैक कंपोनेंट्स भी लगाएंगे, उनका कनेक्शन भी करेंगे। तो उनका कनेक्शन करने के लिए आपको प्रेफरेंस क्या देनी है कि आपको जिस साइड से सोल्डरिंग कर रहे हैं उस साइड से ही आपको कनेक्शन करनी है। ठीक है ना, कनेक्शन वायर से उसी साइड से कनेक्शन करने हैं जिस साइड से आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, ऊपर से कनेक्शन नहीं करने हैं। ऊपर से कनेक्शन आप तब करेंगे जब आपका क्रॉस कनेक्शन कहीं बन रहा हो और शॉर्टेज का कहीं पॉइंट बन रहा हो। ठीक है ना, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऊपर से कनेक्शन करने हैं। अदरवाइज आपको सारे कनेक्शन जो है वो नीचे से करने हैं। और ज़्यादा लंबा वायर आपको कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना है। जितना ही डिस्टेंस है तो कनेक्शन के बीच में सिर्फ उतना ही डिस्टेंस का वायर यूज करना है, लूप बना के नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, लूप बना के नहीं छोड़ना है। और आपको क्या करना है, जितना डिस्टेंस उन दोनों के कनेक्शन के बीच में उतना ही आपको अपना कनेक्शन वायर लेना है और वो यूज करना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा दूर है तो आप जो है वो इंसुलेटेड वायर यूज करेंगे। अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग करके उसके ऊपर टेनिंग कर देनी है। टेनिंग करने के बाद में आपको जो विदाउट इंसुलेशन वायर को यूज कर सकते हैं। तो जो आपके पॉइंट बने होते हैं कॉपर के, उस पे सभी पे सोल्डरिंग करते हुए आपको जो है वो सोल्डरिंग करनी है।
तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है सोल्डरिंग करना भी। तो ये मैंने आपको पॉइंट जो है वो क्लेरिफाई किया है सोल्डरिंग के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रैक्टिकल कैसे करके लिखना है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या लिखना है, देखो जो आपकी जॉब बनाने के लिए आ रही है तो उसमें क्या करना है आपको कि पहले तो आपको सर्किट सारा बना देना है, और उसके बाद में आपको पूछना है उनसे कि सर मेरे को लिखना कैसे करके है। तो सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा, आपको अपने मन से नहीं लिखना है। अगर वो बोल रहे हैं कि सीक्वेंस वाइज लिखना है, मतलब जैसे कि पहले उपकरण क्या यूज करें, पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद में क्या क्या हम इसमें कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या हम इसमें मटेरियल जो भी इसको बनाने के लिए इक्विपमेंट क्या क्या यूज कर रहे हैं, या फिर इसकी वर्किंग मेथड क्या है, या फिर इसका कंक्लूजन या रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो पूरा मेथड हो गया। लेकिन एज पर फीडबैक जो है पिछली बार भी और इस बार भी, जो भी कल मैं जिन जिन कैंडिडेट्स से बात किया हूँ वो सभी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ लिखने को नहीं आता है, उसमें आपको सिर्फ बेसिक ऑफ जो वर्किंग वगैरह नहीं लिखनी है, बेसिक ऑफ आपका जो सर्किट आया है उसके बारे में लिखना है। और आपको क्या करना है कि जितने भी उसमें कंपोनेंट्स यूज किए हैं वो, और जो जो टूल्स यूज किए हैं वो, बस यही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है वहाँ पर। तो अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, एक बार आप क्लैरिफाई वहाँ पर कर लीजिएगा कि सर कैसे करके लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो लिखना है। तो लिखने की ज़्यादा झंझट नहीं है, बस आपको बेसिक ही लिखना है। और उसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो पहले ही मैं बता दिया हूँ आपको कि सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो आप जो है वो अच्छे से फिजिकली देख के जाइएगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है ना, और मदरबोर्ड वगैरह है, वो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक पीसीबी वो दे देंगे, वो उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। उन कंपोनेंट्स में आपको कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपोनेंट्स का नाम ये है, बस यही पूछा जा रहा है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली तो एक ही बनाने को आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जितने भी उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो उस सर्किट डायग्राम में लग रहे हैं उनको आपको पहचानना है, उनकी वैल्यू पहचाननी है। उसके बाद में जो जो वो कंपोनेंट्स आपको पहचानने के लिए दे रहे हैं उन कंपोनेंट्स की वैल्यू आपको पहचाननी है, उन कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, ये कंपोनेंट्स का नाम क्या है। और उसके बाद में वही कंपोनेंट्स की वैल्यू पहले आप फिजिकली मेज़र करेंगे अपने आप से, उसके बाद में आपको मल्टीमीटर दिया जाएगा, उस मल्टीमीटर से भी आपको मेज़र करना है। तो दोनों की वैल्यू आपको सीट पे लिखनी पड़ेगी, जो सीट वो लोग देते हैं उस सीट पे आपको वो वैल्यू लिखनी है कि ये मैंने मेज़र किया है या फिर मल्टीमीटर से मेरा ये आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है, इनमें मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच हो गया तो इसका मतलब है कि या तो आपने गलत बताया है, फिर आपने मेज़र गलत किया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बार बार क्रॉस चेक कर लेना है कि मैं जो मेज़र कर रहा हूँ या फिर मल्टीमीटर से में जो वैल्यू आ रही है वो ठीक है या नहीं है। और फिर जो हमारे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार आप चेक कीजिएगा, मतलब जिस ट्रिक से भी आप निकालते हो तो वो बार बार थोड़ा सा आप ध्यान में रख के, है ना, कर लीजिएगा। और 5 एंड के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे करके निकालते हैं वो आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। बस बेसिक ही पूछा जा रहा है और ये काफ़ी है आपके लिए भी। और इसी तरीके से इसी पैटर्न से बेंगलोर वाले जो है वो तैयारी करें। मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, बाकी देहरादून में जो भी जैसा भी आ रहा है फीडबैक मेरे को वहाँ से भी मिल रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। बाकी जो बेंगलोर वाले हैं, बेंगलोर वाले तो फिलहाल इसी तरीके से तैयारी कीजिए, और देहरादून वाले भी इसी तरीके से ही। आपको पैटर्न तो एक ही आएगा, बट वहाँ पर और क्या क्या मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर क्या क्या कैसे कैसे करके पूछा जा सकता है उसके ऊपर मैं जो है वो वीडियो आपको ले आऊँगा। फिलहाल बेंगलोर वाले इसी तरीके से तैयारी कीजिए। और कैसी लगी आपको वीडियो और इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।